फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा अमरीका पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर जबरदस्त पजीराई। भारत का दहशतगर्द चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब। BLA और मुजीब ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी का नतीजा है। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो चुका है। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दोबारा दौरा अमेरिका पर सब हैरान है। पाकिस्तान ने गैर मामूली सिफारती हिकमत अमली से सदर ट्रंप का एतमाद जीतकर आलमी सियासी मंजरनामा हिला दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तानी फौजी क़यादत ने अमरीकी मफादात को राग़िब करने की मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाई। पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती से भारत को शदीद धचका लगा। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद अमरीका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। फील्ड मार्शल की अमरीका में आला सतह की मुलाकातों को पजीराई मिली। फील्ड मार्शल की अमरीका में सरगर्मियों ने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया। फील्ड मार्शल ने अमरीकी जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। अमेरिका ने आपकी इस पॉइंट को भी इंडोर्स किया है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा कामयाबी है कि इन तंजीमों को कि हम यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये दहशतगर्दी की तंजीमें हैं। जो किरदार था हमारा 5 दिन का जंग के दौरान, जहाँ पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया, इतना इबरतनाक शिकस्त कि वो अभी तक वो होश में नहीं आ रहे हैं। वो अपने जहाज़ नहीं गिन सकते हैं। वो जहाँ भी हाथ लगाते हैं कुछ गलत हो जाते हैं इनसे। अमेरिका ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया, जो बड़ी कामयाबी है। जंग के दौरान कालदम BLA और मुजीब ब्रिगेड ने भारत का साथ दिया। कोशिश करें अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इन तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाएं। भारत के सहूलतकारों को रोकने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत अभी तक पाकिस्तान से शिकस्त नहीं भूला। भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने पर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। करप्शन से पाक मनसूबे सिंध में ला रहे हैं। पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कलअदम BLA का जैली ग्रुप मजीद ब्रिगेड भी दहशतगर्द तंजीम करार। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड आलमी दहशतगर्द तंजीम है। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म बरकरार रहेगा। दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शमूलियत अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी अज़्म का हिस्सा है। अमरीकी महकमा खारजा का एलामिया जारी। अमेरिका की BLA और मुजीब ब्रिगेड पर पाबंदी पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक BLA और मुजीब ब्रिगेड पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ साबित कदम है। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां न सिर्फ मुल्की बल्कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए हैं। पाकिस्तान का दहशतगर्दी को तमाम शक्लों में ख़त्म करने का अज़्म अटल है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला योब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज जहन्नम वासिल। 7 अगस्त से जारी ऑपरेशंस में हलाक खारिज की तादाद 50 हो गई। दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के दौरान 47 खारिज मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की संबाजा में खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। बाजोड़ में दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज। सरकारी ज़राए के मुताबिक मकामी हिमायतीन ने अपने तौर पर दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए। फितना अल खबारी ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। बाजोड़ और खैबर में 600 से जायद दहशतगर्द मौजूद। बाजोड़ में 40,000 से जायद अफराद अपना इलाका छोड़ चुके। दहशतगर्दों में 80% से जायद अफगानी हैं।
पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असेंबली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री रोक दी। इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी, 15 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि नाअहलियों का सीजन अब खत्म होना चाहिए, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, सियासी रहनुमाओं को सजाएं देने का जुमा बाजार लगा है, अवामी मैंडेट की इज्जत नहीं होगी तो मसाइल पैदा होंगे। स्पीकर अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास, बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाने पर अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट, वजीर कानून की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। आमिर डोगर ने कहा मुज़ाकरात के लिए नाम देंगे, कायद से हमें नहीं मिलवाया जा रहा, अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जाती। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा बानी पीटीआई से मुलाकात हमारा कानूनी हक है, बानी पीटीआई को कानूनी मुराद दी जाए। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन, बानी की बहनों और दीगर कारकुनान को नाके पर रोक लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा हमारा काम सिर्फ बानी पीटीआई का पैगाम अवाम तक पहुंचाना है। बानी ने कहा 14 अगस्त को अवाम हकीकी आज़ादी के लिए निकलें, बानी भी बाहर आएंगे, ये सजाएं हवा में उड़ जाएंगी। डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज शीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म। एटीसी लाहौर ने सजा याफ्ता मुजरिमान के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने डॉक्टर यास्मिन राशिद को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज को 10-10 साल कैद की सजा और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत का 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। सुपरिंटेंडेंट जेल को मुल्जिम की रिहाई का मुरासला जारी, अगर शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए, मुरासले का मतन। सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ की अपीलें, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जमानत दरखास्तें खारिज करने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। रिमार्क्स ये कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। दोनों साइड के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें, क्या जमानत केस हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकते हैं। वकला आइंदा समात तक लीगल इशूज पर तैयारी कर लें। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा बानी तहरीक इंसाफ की 9 मई केस में जमानत की अपीलों पर समात में कुछ बोलना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वकील सलमान सफदर को रोस्ट्रम पर बोलने से रोक दिया। समात 19 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में उमर अयूब की नाअहली के लिए स्पीकर के रेफरेंस पर समाअत। मेंबर केपी ने कहा अब इस रेफरेंस की समाअत का क्या फायदा, उमर अयूब तो नाअहल हो चुके हैं, हमने 90 रोज में रेफरेंस पर फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब नाअहली रेफरेंस पर समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,47,900 पॉइंट्स पर ट्रेड। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में पेश की इत्तला का निज़ाम फ़ाल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुतासरीन की मदद और बहाली में NDMA सूबों के साथ ताउन मज़ीद मरबूत बनाए। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, फसलें ज़ेरियाब, कई मकामात पर बंद टूट गए। पानी की सतह 18 फीट से बुलंद हो गई। कसूर में दरियाए सतलुज में पानी का बहाव 51,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए चनाब में मराला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। जफरवाल में नाला डेक के मुकाम पर पुल बैठ गया। ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर और इस्लामाबाद में बारिश, गर्मी और हब्स में कमी।